या मुझे बाहर कर दोगे तो किसी एक को लाके यहाँ रखोगे, उससे नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद बात करने के लिए जायद बेग साहब है। जायद बेग साहब ने आज बहुत अच्छी तकरीर असेंबली में की, जो मेंबर असेंबली की तनख्वाहों को लेकर उनसे जानेंगे। और कुछ मुझे बेग साहब आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने देखी आपकी तकरीर जो तनख्वाहों पे थी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? तनख्वाहों पे नहीं थी, तनख्वाह की अफवाह पे थी। हुआ ये कि जब असेंबली बनती है या पार्लियामेंट बनती है तो एक सिस्टम के तहत एक कमेटी तश्कील दी जाती है जो ये देखती है कि पिछले जो असेंबली थी उसमें एमएलएस का क्या स्टेटस था, इस असेंबली में उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या रहेंगे, उनका जो अर्न राइट है जिसमें सैलरी या अलाउंसेस है या दूसरे मामला हैं, उनको कैसे। ये कमेटी बनती है, ये आज की नहीं है, ये हमेशा से होता है, पार्लियामेंट में भी होता है और इसमें भी। जैसा आपने जो तकरीर की उसकी तायीद हुई वहाँ? हाँ, उसमें ये हुआ कि ये कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी। किसी ने ये लीक कर दिया कि एमएलएस की तनख्वाह 3 लाख हो गई और शुरू हो गया एक बवाल, इस पे गालियां गालियां गालियां, इतनी गालियां। वही मैंने इनको ये कहा कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह बढ़ती है और उनका 20 से 30 हजार करोड़ रुपया उनका खर्चा है। मेरा आज नहीं पता आज कितना, बट इट शुड बी अराउंड 30,000 करोड़ ब्यूरोक्रेसी का, 30,000 करोड़ पर ईयर। और वो 30,000 करोड़ ये एमएलए यहाँ से अलो करता है, हमारे वोट से वो पैसा निकलता है। हम डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, प्रमोशन क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, जितने परमानेंट करने हैं मुलाजम, पैसा हमने अरेंज करना है, हमने ये करवाना है। तो इस इंस्टीट्यूशन को हमको माइनस करो, बात इस इंस्टीट्यूशन की करो, इस हाउस की करो। जजेस का मामला होगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा गाली निकालने का। पुलिस का मामला होगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा गाली निकालने का। चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, कमिश्नर्स हैं, हमारी इज्जत है, कोई हिम्मत नहीं करेगा सवाल पूछने का। एमएलए को आप सुबह से शाम तक तमाशा बना के रखते हो। इसलिए हाउस से मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जो फैसला भी आपने करना है, वाइंड अप करना है, कर दो। लेकिन एक बार ये सिस्टम जो है, इसको आगे चलना है आगे चले, पीछे जाना है पीछे चले, लेकिन ये एक डायरेक्शन जानी चाहिए कि जब तक कोई चीज़ हो ना जाए तब तक ये चीज़ मार्केट में नहीं जाएगी। यही बात है। बेग साहब, बहुत सारे लोगों के मसाइल है, आपके कंस्टिट्यूएंसी भी है, उसमें भी बहुत सारे मसाइल लोगों ने। बेशुमार बच्चा, क्या क्या बताओ। रोड्स देखते हैं तो कई जगह ट्रैफिकेबल रोड्स ही नहीं है। टाउन के अंदर इतने बड़े इश्यूज हैं कि कई बार नींद नहीं आती। कस्बे के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो कई नौजवान पीएचडी करके, कई एमबीबीएस एमडी करके, कई इंजीनियरिंग करके, कई एमए करके, नेट करके, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब इसका हल गालियाँ नहीं है, मुझे निकालने से ये मसला हल नहीं है। या मुझे बाहर कर दोगे तो किसी एक को लाके यहाँ रखोगे, उससे नहीं होगा। तो ये मुल्की सतह पे देखना ये है कि जम्मू कश्मीर स्टेट कहाँ करता है। जो मामलात हम रिजॉल्व कर सकते हैं उनको करना चाहिए, जो रिजॉल्व करने चाहिए उनमें किस तरह की मदद की ज़रूरत है, मरकज़ को सामने आना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। जब तक मरकज़ आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपको उसकी बैकिंग नहीं होगी। सिर्फ डेली वेजेस को परमानेंट करने के लिए आपको 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपया ज़रूरत है, प्रॉबेबली 4,000 करोड़। सिर्फ डेली वेजेस ये जो है 4 हज़ार करोड़। अगर आप एम्प्लॉयमेंट का पैकेज लाते हैं आपको 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपया ज़रूरत है। ये आपको 10 हज़ार करोड़ पर ईयर ज़रूरत है। हम एक कन्फ्लिक्ट जोन है, टेल एंड पर हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कोई कंसेप्ट नहीं है, या टूरिज़म है या थोड़ा हॉर्टिकल्चर है। ये दोनों अनप्रिडिक्टेबल और अनरिलायबल हैं। तो मरकज़ को जब तक मरकज़ हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, जब तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे साथ इस मामले में खड़े नहीं होंगे, तब तक कैसे ये हासिल होगा। अब वो खड़े क्यों होंगे जब तक हमारा रवैया हमारे हिसाब से भी दुरुस्त नहीं होगा, हम जब तक उनकी उम्मीदों पर नहीं उतरेंगे। तो ये जो आप, चूँकि मुझे लगे एक पढ़े लिखे इंसान है और शाइस्ता इंसान है, मैंने आपको यह कहा कि मुल्की सतह पर भी मुल्की इदारों को, जम्मू कश्मीर को यार आप चश्मा बदला के देखना होगा।
अब यहाँ वो टेररिज्म नहीं है जो रिफ्लेक्ट करता था हमारी आइडेंटिटी को। अब एक तरह का नेशनलिज्म उसकी जगह आ गया है। People have accepted that India is our destiny. We have accepted it. Barring maybe a few can be anywhere, of any religion, of any caste and color. उन a few की वजह से पूरी जम्मू कश्मीर को किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये दिल्ली नहीं है कि 50,000 आपका साल का जो है ये टैक्स कलेक्शन होगी। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ टैक्स कौन दे सकता है? जो बिजली फीस नहीं दे सकता वो टैक्स क्या देगा? तो हमारे इतने चैलेंजेस हैं कि जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं है, आम आदमी को मालूम नहीं है। आम आदमी ये सोचता है कि शायद गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही। कौन सी गवर्नमेंट होगी, कौन सा एमएलए होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सब कुछ हो जो लोगों की ज़रूरियात है। तो ये चैलेंजेस हैं, अल्लाह ताला करे मदद करे अल्लाह, तभी जाकर ये मामला था। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बीजेपी बार बार बोल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है वो अपने वादों पे खरा पार्टली वी हैव सक्सीडेड, टोटली नॉट। तो मुझे उम्मीद है कि जो बिजली का देखें राशन पे ठीक हो गया है, अभी वो 200 यूनिट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। 30,000 मुलाजम भी लगेगा, डेली वेजर्स भी हो जाएंगे, 200 यूनिट भी हो जाएगा। तो ये दिस आई थिंक विल बी एबल टू अचीव 70% ऑफ व्हाट वी हैव कमिटेड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, होपफुली सो। थैंक यू सो मच।